ये देखिए गाइस, कितना बज रहा है? 7 बज रहा है। 5 बजे उठ के नहा धो के कपड़ा पहन के ये दोनों सो गए टीवी चालू करके। तो दीदी बना रही है मम्मी का बाल और इसने मुझे कहा कि रिकॉर्डिंग करो क्योंकि ये बाल बना रही है, बहुत बड़ा काम कर रही है। ये पूरा पैकिंग अभी मैंने निपटाया है लेकिन उसके ये है हमारा होम स्टे। दिस इज द ब्यूटिफुल व्यू एंड ये रहा हमारा रूम। 2 बेड्स का, 1 वहाँ पे था, वो एक्स्ट्रा मैट्रेस लगाया था। दिस वाज द एंटायर रूम एंड या गुड, डिसेंट बट नॉट सो ग्रेट। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आज है हमारा डे 2 इन द्वारका और सुबह के बज रहे 8। हमारी कैब अभी आती होगी, हम बस ड्राइवर का वेट कर रहे हैं। और दीज पीपल जो सुबह 5 बजे के रेडी होके 2 नैप मार चुके हैं। तो ये है चित्रकूट बंगलोज होम स्टे। ये है आसपास का विसिनिटी। क्वाइट तो है बहुत, बट वही मतलब मेरे को जो 3 बेड वाला है ना वो इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लगा। 2 लोग के लिए 3 बेड वाला नहीं देंगे ना, कोई भी नहीं लेगा। 2 लोग के लिए 2 बेड वाला लेंगे। मम्मी किसी की बुराई नहीं करना चाहती इसलिए मम्मी ऐसा बोल रही है, बट ठीक है। उन लोग का सर्विस भी मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा। डे शुरू हो चुका है, कैब मिल गई है, ये रहे पीछे 3 लोग। नाश्ते वास्ते का भी जुगाड़ बढ़िया करना भैया, ठीक है सब। और मम्मी का आउटफिट नहीं दिख रहा है क्योंकि उनको लग रही है ठंड। सिविल बैग आउटफिट और चूड़ियाँ आ गई छोटी आ गई खाने के साथ। सो गाइस, पोहा भी बहुत टेस्टी है, ढोकला भी बहुत टेस्टी है और जलेबी तो मैं खाती नहीं, पर ठीक है बाकी लोग बोल रहे थे टेस्टी होगा। पूरी भाजी इज गुड। तो सो फार सो गुड। दिन की शुरुआत ब्रेकफास्ट से अच्छे से हुई। यहाँ पे हम नाश्ता कर रहे हैं गाइस। ये भद्रकाली चौक है, यहाँ से आपको बसेस भी मिलती है, प्राइवेट बसेस जो होती है ना वो यहाँ से मिलती है। गवर्नमेंट बसेस भी यहाँ से आगे मिलती है। आपको सोमनाथ जाना है या कहीं और जाना है तो उसके लिए बस मिल जाएगी आपको यहाँ से। और पप्पा अपना पर्स भूल गए जो हमने लगेज रखा उसमें, तो मैं और पापा जा रहे रिटर्न क्योंकि मम्मी का चश्मा भी छूट गए और बिना चश्मे की मम्मी ऐसे रहती है। और छोटी और मम्मी वहाँ पे चाय पी रहे और ड्राइवर भैया को भी चाय दे रहे। चाय है गाइस, चाय। सो गाइज हम आ चुके हैं शिवराजपुर बीच पे। फर्स्ट डेस्टिनेशन ऑफ आवर डे विच इज मतलब मैं आपको ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप ये पहला डेस्टिनेशन रखिए। सिंस हमें यहाँ पे कोई वाटर एक्टिविटीज नहीं करनी थी इसलिए हमने पहला डेस्टिनेशन ये रखा। बाकी अगर आपको वाटर एक्टिविटीज करनी है तो आप पहले शिवराजपुर बीच मत आइए, पहले आप सारे मंदिर वो सब कर लीजिए, फिर आप आ जाइए शिवराजपुर बीच। ऐसा कीजिए। सो ब्यूटीफुल। आप देख रहे हैं यहाँ पे वाटर जो है वो ब्लू है, लिटरली ब्लू वाटर है। ब्लू वाटर है गाइस, ब्लू वाटर। इंडिया में भी ब्लू वाटर होता है। करेक्ट, ठीक है। दैट्स स्ट्रेंज। वेरी गुड, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, रियली ब्यूटीफुल। शिवराजपुर बीच आपको आना चाहिए। यस यस यस, शुड कम विजिट शिवराजपुर बीच। वेरी नाइस। ये रहे मेरे पापा व्लॉग करते हुए, वो भी अपना उनका वीडियोग्राफी का स्किल्स देख रहे हैं आप। ट्राइपॉड किसी के पास नहीं है, मेरे पापा का हाथ ले जा रहे हैं। बोल रहे सच में व्लॉगिंग कर रहे हैं यार। इंस्पिरेशन नेक्स्ट लेवल। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे वाटर एक्टिविटीज होती है, स्कूबा डाइविंग, पैरासेलिंग और बहुत सारी स्पोर्ट्स वाटर एक्टिविटीज जो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जो स्पोर्ट्स वाटर एक्टिविटीज है ना उसका प्राइस 200 रुपीज पर हेड है, सो इतना ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। पैरासेलिंग का 1500 है एंड स्कूबा डाइविंग का 2000 रुपीज है पर पर्सन। तो ये सारी कॉस्टिंग है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है स्कूबा डाइविंग भी यहाँ पे अगर करते हैं आप लोग तो क्लीन ही वाटर मिलेगा आपको, तो आई थिंक प्रेफर कर सकते हैं, ट्राई तो कर सकते हैं एक बार। ये देखो इनको लग रहा है हो रहा है इनका वेडिंग फोटोशूट। वापस आओ वापस आओ। आई विश
हम लोग एक दिन लेके आते थे, हम जहाँ पे आधे दिन यहीं पे स्पेंड हाँ, और हाँ एक्टिविटीज करते हैं बस। एक्टिविटीज करते मस्त नहाते। हाँ, तो यू इंक्लूड दिस इन योर द्वारका ट्रिप। फॉर श्योर। सो गाइज हमें यहाँ पे देखिए ये पार्किंग स्पॉट है बेट द्वारका पुलिस स्टेशन के पास, ठीक है। तो हमको यहाँ पे छोड़ा अभी हमारे ड्राइवर अंकल ने और कहा कि अब आप यहाँ से आगे या तो ऑटो से जाइए या चल के जाइए, द्वारकाधीश टेम्पल पड़ेगा यहाँ पे, सोने की द्वारका पड़ेगी, और बाकी अगर आपको ऑटो लेना है तो आप ऑटो लेके भी आ सकते हैं। 2-3 जगह है यहाँ पे कवर करने के लिए। फिलहाल तो अभी हम चल के जा रहे हैं। तो गाइज अभी मैं आपको बेट द्वारका की स्टोरी बताती हूँ। कहा जाता है कि बेट द्वारका वो जगह है जहाँ पे श्री कृष्ण जी का एक्चुअल निवास स्थान था द्वारका में, और यहाँ पे वो अपनी रानियों के साथ रहते थे, ठीक है। पांडे जी बात कर रहा हूँ। पांडे जी बात कर रहे हैं, पहले आप गाइस पांडे जी से बात कीजिए। ये लीजिए। अरे यार इनका हमारा ब्लॉगिंग, अपना ब्लॉगिंग अच्छा करते हैं, साइड में जाके हमारा ब्लॉग खराब कर रहे हैं, है ना। तो फिर हाँ, तो ये चीज मैंने आपको बताई। ऑल्सो बेट द्वारका ऐसा कहा जाता है सुदामा जी और कृष्ण जी की भेंट यहीं पे हुई थी। जैसा कि आपको मालूम है कि सुदामा जी जब कृष्ण जी से मिलने के लिए आए थे तो उनके गेट तक आए थे ना, पैलेस के गेट तक आए थे, और गेट पे फिर कृष्ण जी भागते भागते आए थे, है ना, उनको रिसीव करने के लिए। तो भेंट यहीं पे हुई थी, इसलिए भी एक बेट द्वारका करके कहा जाता है। बट मोस्ट मेजरली जो कृष्ण जी का निवास स्थान था द्वारका का सबसे मेन, और पूरा द्वारका को बोलते ना वो अपने राजमहल चलाते थे, जो कि द्वारकाधीश टेम्पल के पास में था, जो एक्चुअल द्वारका में था, जो अभी फिलहाल में समुद्र के अंदर है। हाँ जी, वो राजमहल था, और यहाँ पे उनका रेसिडेंशियल प्लेस। बताओ मैं कैसे आऊँ? एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड? नहीं है वो पास वाले पे, नहीं, पांडे जी पहले वाले कहाँ है वो बता देगा। हाँ, नहीं इतनी स्टोरी थी, इसके अलावा तो और कुछ नहीं। बट हाँ, जो अभी हम आपको मंदिर दिखाएंगे द्वारकाधीश का, तो वो कृष्ण जी का मेन बीच में टेम्पल, आई थिंक वो 5 टेम्पल से मिलके बना हुआ है मेन टेम्पल, जिसको सोने की द्वारका कहते हैं। तो बीच में कृष्ण जी का टेम्पल है, उसकी चारों तरफ 4 टेम्पल है जो अलग अलग रानियों के हैं। सत्यभामा जी का एक टेम्पल है, रुक्मणी जी का है, रुक्मणी जी का है। मैंने जो पढ़ा उसमें था कि राधा रानी का भी एक टेम्पल है। तो मैंने बहुत सारी कहानियां सुनी है जिसमें राधा रानी आके द्वारका में रहती है कृष्ण जी के साथ। बट यस, दिस प्रूव्स कि वो एक्चुअली आके तो ये अभी नहीं बना है, पुराना है। हाँ, तो ये काइंड ऑफ जाके देखते हैं गाइस क्या कि नया है कि पुराना है। ये पुराना वाला ही है ना। हाँ, सो मतलब काइंड ऑफ इट प्रूव्स कि राधा रानी आके रही थी द्वारका में। ट्रू। ये एंट्री है द्वारकाधीश का। फोन अलाउड नहीं है वैसे, मैं बाहर से इसलिए रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। और वो सेकंड देख रहे हैं भीड़, तो गलती से फोन लेके मत जाना, बिकॉज यहाँ पे वहाँ पे सेकंड चेक होता है, वहाँ पे पकड़ लेंगे तो भी दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। रास्ते पे हम चल रहे हैं, ये सोने की द्वारका का रास्ता है ना। मेन द्वारकाधीश मंदिर जो है बेट द्वारका में, उसका दर्शन करने के बाद हम सोने की द्वारका की तरफ जा रहे हैं। अरे द्वार वालों कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, न तन पे है जामा, तन पे जामा होगा ना, सारी सर पे है पगड़ी, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तो ये सोने की द्वारका देखने के लिए गाइस टिकट निकालनी पड़ती है। 40 रुपीज टिकट प्राइस है पर अडल्ट। क्यों भैया? दामोदर लीला है, जिसमें वो 2 पेड़ों को तारते हैं, वो यही लीला है ना। अच्छा, हाँ, तो ये 2 पेड़ के अंदर 2 राजकुमार को श्राप मिला रहते हैं, तो इसलिए वो 2 पेड़ के अंदर रहते हैं। तो जब अपनी दामोदर लीला वो करते हैं तो उससे उनको श्राप मुक्त हो जाते हैं। क्या दामोदर लीला क्या करते हैं? जब उनकी मम्मी उनको बांध देती है ना, तो फिर हाँ। वो कैसे खींच के लेके आते हैं, और वो 2 पेड़ के बीच में अटक जाते हैं, और फिर वो जोर से खींचते हैं। अच्छा, फिर उसमें इतना तेज खींचते हैं कि पेड़ टूट जाता है। तो वो है दामोदर लीला। फिर ये दोनों उसमें से आजाद हो जाते हैं। ये रही कालिया मर्दन, बहुत ही सुंदर बनाया, बहुत सुंदर। ये कंस का वध कुश्ती में, मामा कंस का वध है। ये ऐसा लग रहा है देख रही है तो ये कौन सा है? ये सब माखन खा रहे बैठ के, सुधा मैया खिला रही है दाऊद को और कृष्ण जी को।
अच्छा देख कृष्ण जी सबको दिख रहे हैं, हाँ सबके साथ है कृष्ण जी। ये उनकी जिसमें उन्होंने कपड़े चुराने वाली जो लीला थी, जिसमें वो रिक्वेस्ट कर रही थी कान्हा जी को कि हमारे कपड़े वापस कर दो, वो वाली। मीराबाई के भक्ति गीत सुनते हुए कान्हा जी। तो ये रही सोने की द्वारका, जो जितने अभी भी हमने आपको दिखाई है। ये बेसिकली सॉर्ट ऑफ म्यूजियम है। एग्जैक्टली रुक्मणी जी का और राधा रानी का महल नहीं है, ये म्यूजियम जैसे जिसमें बहुत सारी कहानियों का मूर्ति के रूप में संग्रह करके आपको दिखाया गया है। तो आइए देखिए, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। सो गाइज हम बेट द्वारका मंदिर के दर्शन करके आ चुके हैं और हमने सोने की द्वारका के भी दर्शन कर लिए हैं। सोने की द्वारका एक्चुअली बस एक आर्टिफिशियल चीज़ बनाई गई है और जो बेट द्वारका का जो एग्जैक्ट जो मेन मुख्य मंदिर है द्वारकाधीश जी का, वो भी वल्लभाचार्य जो हैं उन्होंने बनवाया था। कृष्ण जी के निधन के बहुत 500 या 1000 साल बाद उन्होंने वो बनाया था मंदिर। लेकिन आप कह सकते हैं कि स्पॉट वही है जहाँ पे कृष्ण जी अपनी पटरानियों के साथ और बाकी सारी रानियों के साथ निवास करते थे यहाँ पे। ऑल्सो बेट द्वारका, जैसा कि मैंने बताया कि ऐसा बोलते हैं ना कृष्ण जी और सुदामा जी की भेंट हुई थी यहाँ पे। लेकिन बेट द्वारका इसीलिए भी कहते हैं इसे क्योंकि सुदामा जी ने कृष्ण जी को यहाँ पे भेंट दी थी। जब उन्होंने बोला था ना कि क्या लाए हो मेरे लिए, मित्र से मिलने आए हो, खाली हाथ आ गए हो क्या, तो उन्होंने चावल दे दिया था ना अपने मित्र कृष्ण जी को। तो इसीलिए इसको बेट द्वारका इसलिए भी कहा जाता है। उसके अलावा मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि आप कहाँ पे फोन्स और अपने चप्पल रखेंगे तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, है ना। तो आप वहीं पे रखिएगा। हमने थोड़ा मंदिर के एकदम पास में जाके रखा था, विच वॉज नॉट रिक्वायर्ड। हाँ, मंदिर के अंदर हम फोन नहीं लेके गए। देखिए कैसा पहले तो अलाउड भी नहीं है और समहाउ हम चलो लेके भी जाते, इतना चेकिंग इतना हार्ड हो रही नहीं है, बट मुझे लेके नहीं जा रहा था बिकॉज हम मंदिर की गरिमा बनाए रखना चाहते हैं और कुछ चीज़ें ना यहीं पे आके एक्सपीरियंस करो तो बेस्ट रहता है। तो वैसे ही आप यहाँ पे आके मैं ना मंदिर का एक्सपीरियंस कीजिए। काफ़ी मतलब वो ना देख के मालूम पड़ रहा है कि कितना पुराना टेम्पल है और वो आप वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे ना तो आपको फीलिंग आएगा कि नहीं भाई दिस इज लाइक वेरी 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 ओल्ड टेम्पल। और ऐसा कहा भी जाता है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के रिमेन्स है ना वो यहाँ पे पाए गए थे। एक पुणे में कोई तो यूनिवर्सिटी थी आर्कियोलॉजी की, तो उन्होंने जब खोज चालू की थी तो उनको अंदर समुद्र के अंदर हड़प्पन सिविलाइजेशन के ये मिले थे सारे बोलते ना एविडेंस मिले थे, जिसके ऊपर इन्होंने डिसाइड किया कि हाँ द्वारिका नगरी यहाँ पे रही होगी इतने साल पहले। दैट्स हाउ दे रियलाइज्ड इट। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं और इट्स नॉट अ माइथोलॉजी, सो लेट्स नॉट कॉल इट अ माइथोलॉजी, इट्स ट्रू एंड इट हैज़ बिन प्रूवन एंड इट वाज अ रियली ब्यूटीफुल एंड लवली सिटी, द्वारिका सिटी। और काफ़ी अच्छा फीलिंग है। ऐसा है कि भाई ये जगह वो है जहाँ पे कृष्ण जी के पाँव पड़े होंगे, सुदामा जी के पाँव पड़े होंगे, उनकी रानियों के पाँव पड़े होंगे। तो इट्स जस्ट ब्यूटीफुल एंड वेरी सरियल फीलिंग ओवर हियर, स्टैंडिंग राइट हियर। सो गुड, सो पीसफुल। मौसम भी बहुत अच्छा है। जैन फेब तक आइए, मौसम बहुत प्यारा रहेगा, आपको मिलेगा। मतलब वही जो फेवरेबल मंथ बोलते हैं ना, अक्टूबर से फेब तक का बेस्ट है वो, उस टाइम पे आइए, मजा आएगा। मंदिर के अंदर कृष्ण जी जो अपने द्वारकाधीश जी हैं उनका मेन मूर्ति है। उसके अलावा सत्यभामा जी का मंदिर है, जामवंती जी उनकी जो मुख्य पटरानियाँ थी उनकी मंदिर है वहाँ पे। तो वो सारी चीज़ें भी हैं वहाँ पे। तो डेफिनेटली आप आइए, एक्सपीरियंस कीजिए, वाइब लीजिए, तभी आपको पता चलेगा। छोटी बीइंग द ब्रेवेस्ट। तू नीचे देख, 2 बार गोबर में पैर दे चुकी है। शुभ होता है गाइस इनके लिए। अभी अच्छा पहले उधर जाते चलो, बीच पे चलना है गाइस। हम लोग सुबह एक बीच देख के, लेकिन इन लोगों को दूसरा बीच देखना है। इन लोगों को देखना है कि यहाँ से नीचे जो रास्ता जा रहा है, इस साइड में था मंदिर, इस साइड में भी हम गए जो हमने आपको म्यूजियम दिखा। अभी स्ट्रेट नीचे कहाँ रास्ता जा रहा है, इनको ये देखना है। मैं अभी यहाँ पे देखती हूँ, अब यहाँ पे कप और सॉसर मिल जाए यार, कहीं से मजा आ जाए। काट दूंगी मैं।
हाँ काट दे ये रखने वाली है। फालतू बकवास करेगी तो नहीं रखूंगी तीर्थ धाम पे आके। मैं कप और सॉसर लूंगी, मैं फलाना ढिमकाना लूंगी, वो सब नहीं रखने वाली मैं क्लिप्स में। अब सामने पानी थोड़ा धकेल दूंगी, समझिए। अच्छे लोगों को हर चीज नहीं आती गाइस, पर अच्छे लोग अच्छे होते हैं, जैसे कि मैं। और एक ये भी काट दूंगी। एडिटिंग तो मुझे ही करना है ना, मैं तो काट दूंगी। फालतू जितना बकवास कर रही ना, आपको कुछ दिखेगा नहीं ब्लॉग में। देखते हैं अपन, देखते हैं अंदर का पोर्ट। ये पोर्ट है जो पालघर बनने वाला है, जो पालघर में बनने वाला है। मेरे पापा और रिच होने वाले हैं, और दीदी भी। मैं तो होने वाली, मैं अपना सच बताती नहीं लोगों को मैं अभी भी सिर्फ शक्ल। दीदी और मेरे पेरेंट्स रिच होने वाले हैं एज पर द पोर्ट व्हिच इज गोइंग टू गेट बिल्ट इन पालघर। पालघर डिस्ट्रिक्ट भी होने वाला था। डिस्ट्रिक्ट हो गया क्या पालघर? हो गया है। हाँ हो गया वहाँ से आवाज आई, हो गया है। जो हमने आप वो रहा हमारा पुल जहाँ से अभी हम लोग आए हैं, और ये जो अभी मैं आपको दिखा रही, यही वो पोर्ट है। पहले इसी पोर्ट से लोग बेट द्वारका आते थे, ये इन बोट्स की सहायता से। सारा सामान उठाना पड़ता है मुझे। देखिए कैसा कि इसने तुरंत जब फट से जब वीडियो चालू होगा ना, फट से ले लेगी। अब देखो पूरा टाइम उठा रही थी मैं। तू उठा रही थी कि मम्मी भी उठाई, मैं भी उठाई, लेकिन तुझे तो मैंने अभी देखा। सबका अलग से कोणाचे काहीतरी चोर। सो गाइस, अभी हम जब हम बेट द्वारका से अंदर पार्किंग से अंदर आते हैं ना, तो सबसे अंदर आके ना ये जो लॉकर रूम आपको दिख रहा है, दिखाई दीजिए लॉकर रूम। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपने मोबाइल फोन से जो भी है, जूता चप्पल सब डिपॉजिट कीजिए। तो यहाँ से जब एग्जिट है ना, वहीं से द्वारकाधीश मंदिर का, तो आपको ये सबसे पास पड़ेगा, एग्जिट के पास एकदम। एग्जिट वो रही, ये देखो सामान रख सकते हो, यहाँ पे जूता घर है, यहाँ पे मोबाइल है। क्योंकि हम जहाँ पे रखे थे हमने आपको दिखाया, तो मंदिर के अंदर था बहुत, तो हमको वापस घूम के जाना पड़ा। ये राधा कृष्ण रेस्टोरेंट है गाइस, जहाँ पे हमने अपना लंच किया। सेव टमाटो की भाजी, रोटी, जीरा राइस, पनीर लबाबदार, ये सब हमने खाया। लस्सी, मसाला छाछ, लस्सी छाछ, मसाला छाछ बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था। तो गाइस मैं खड़ी हूँ सुदर्शन ब्रिज पे, सुदर्शन सेतु जिसे कहा जाता है, जिसे अभी रिसेंटली बनाया गया है। पहले लोग बेट द्वारका बोट के थ्रू जाते थे, लेकिन जब से सुदर्शन सेतु बना है तो गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब जाती है बेट द्वारका तक आराम से, और आप अच्छे से दर्शन भी कर सकते हैं। अभी नया नया बना है, बहुत ही सुंदर ब्रिज बना है गाइस, देखिए। वहाँ पे देखिए मोर पंख है। यहाँ पे आप आ सकते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं आपको चाहिए तो। छींक आ रही थी। ओके, अभी हम आए हैं गोपी तालाब। यहाँ पे यहाँ की भी गोपियों की कहानी है, कृष्ण जी की गोपियों की, जिसमें अर्जुन जी भी हैं। तो जैसे तालाब में बैठेंगे तब वो कहानी बताऊंगी मैं आपको। गाइस हम आए हैं अभी गोपी तालाब में। एक चीज मैंने नोटिस की, यहाँ पे वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं है। एक ही पब्लिक टॉयलेट है, वो भी बंद है, पूरा खराब खंडर हो चुका है। सामने जनरली ऐसा होता नहीं है, बट ऐसा हमने नोटिस किया। बाकी गोपी तालाब, मंदिर पहले गोपी तालाब चला है। गोपी तालाब की स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि जब कृष्ण जी द्वारका आ गए थे, मथुरा वृंदावन सब छोड़ के, तो गोपियाँ उनसे मिलने के लिए आई थी यहाँ पे, है ना, आखिरी बार। और जब यहाँ पे मिलने आई थी, उनसे मिली, उनके साथ रास लगी, और फिर यहीं पे उन्होंने अपना देह त्याग दिया पानी में। तो इसीलिए इस जो तालाब है ना, उसमें इसमें से गोपी चंदन निकलता है कहते हैं, और बहुत सारे डिजीजेस को क्योर भी करता है, ऐसा माना जाता है। तो क्योंकि सारी गोपियों ने अपने प्राण यहीं पे त्यागे थे, तो उनके में भी उनके कुछ रिमेन से वो चंदन बना हुआ है, क्योंकि इस तालाब के अंदर ही वो चंदन मिलता है, तो यहाँ पे बिका जाता है, और वो काफी अच्छा माना जाता है हेल्थ वाइज भी। देखिए गोपी चंदन यहाँ पे, ये वो गोपी तालाब है, बहुत सुंदर और बहुत पीसफुल है। जनरली आप आएंगे तो आप वहाँ पे वो जो दिख रहा है ना, वहाँ पे एंट्री मिली, जहाँ बहुत सारे बतख है, वहाँ पे से ज़्यादातर लोग दिखेंगे आपको आते हैं। दूसरे साइड से, हम दूसरे साइड से हैं, इसमें हमको यहाँ पे खाली मिला है। $5000 साल पुराना मंदिर है, गोपी तालाब है।
ये कृष्ण जी के जमाने का है ना। यहाँ पे वो था लास्ट टाइम, अगर यहाँ पे आओ पा। लास्ट द्वारका का ब्लॉग देखा होगा तो उसमें मुझे से पूरी गाय 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 अभी भी है। आइए बट अभी इनको जैसे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दिया, वैसे उस टाइम फ्री छोड़ा था एकदम, अभी से बांध के रखा है। सो मेरे पीछे एकदम वही जगह है जहाँ पे गोपियों ने अपने प्राण त्यागे थे कृष्ण जी को आखिरी बार देखने के बाद। कितनी डिवाइन जगह का हम अनुभव कर रहे हैं इस वक्त, और बहुत अच्छा फील हो रहा है। मतलब बाहर इतनी धूप है लेकिन यहाँ पे एकदम शांति और ठंडक है। एक क्लिप रिकॉर्ड करना रह गया क्योंकि मैं पीछे थी, जिसमें छोटी एक कुत्ते को देखकर ऐसा डरी कि उसके आगे के 8 लोग डर गए और बाद में उसके ऊपर हंस रहे थे। सो गाइज अभी हम गए थे रुक्मणी मंदिर के अंदर, और वहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि आप चूड़ी और कुमकुम चढ़ाइए, मतलब माता जी को चढ़ाइए और फिर उसे ले जाइए घर पे। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि रुक्मणी जी को और कृष्ण जी को श्राप मिला था कि उन लोग 12 साल अलग रहेंगे। बेसिकली उन दोनों को श्राप मिला था। तो वो दुर्वासा ऋषि ने वो श्राप दिया था। उसकी स्टोरी ये है कि एक बार दुर्वासा ऋषि को कृष्ण जी और रुक्मणी जी ने अपने द्वारका के पैलेस में इनवाइट किया कि आप आइए। तो रास्ते में एक्चुअली दुर्वासा ऋषि ने उनको क्या बोला कि आप जो बैलगाड़ी से लेके जाएंगे उसमें से बैल निकाल दीजिए और आप दोनों बैल की जगह पे मुझे खींच के लेके चलिए। तो कृष्ण जी और रुक्मणी जी बोले ठीक है, गुरु की आज्ञा जैसी होगी वैसे हम करेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ, थोड़े टाइम के बाद आगे गए तो रुक्मणी जी को बहुत प्यास लगी, तो उन्होंने कृष्ण जी को कहा। कृष्ण जी ने वहीं पे अपने पैर से खोदा और पानी निकल आया। तो पहले उन्होंने रुक्मणी जी को पानी दिया पीने के लिए, तो इससे दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधित हो गए कि उनको पानी के लिए क्यों नहीं पूछा गया। तो इस चीज़ से गुस्सा होकर उन्होंने दोनों को श्राप दे दिया था। तो अब क्या है कि रुक्मणी जी ने जब श्राप मिला तो रुक्मणी जी ने बोला कि कृष्ण जी आप जाइए द्वारका संभालिए, मैं यहाँ पे रुक्मणी मंदिर, जो रुक्मणी मंदिर है, उन्होंने कहा कि मैं वहाँ पे रुकती हूँ। तो फिर वैसा हो गया कि रुक्मणी मंदिर में रुक्मणी जी रुक गई और कृष्ण जी आ गए द्वारका नगरी में राजपाट संभालने के लिए। तो 12 साल रुक्मणी जी और कृष्ण जी अलग अलग रहे। ओके, तो 12 साल उन लोग अलग अलग रहे। तब उन्होंने बहुत घोर तपस्या की थी, दुर्वासा ऋषि से क्षमा मांगी थी, और बहुत तपस्या के बाद 12 साल के बाद दुर्वासा ऋषि रुक्मणी जी से प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें अखंड सौभाग्यवती उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि अगर आप रुक्मणी मंदिर में कुमकुम और चूड़ी चढ़ाते हैं तो उसकी बड़ी मान्यता होती है, उसका बहुत महत्व होता है कहीं पे भी। सो गाइज हम पहुंच चुके हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसकी कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक दारुका नाम की राक्षसी थी जो पार्वती जी की उपासना कर रही थी एक बार, और उसको ना एक्चुअली एक दारुका नामक वन था, उसमें एंट्री वर्जित थी, और उस वन में ना बहुत सारे वनस्पतियाँ थी और अच्छी अच्छी मतलब बोलते ना मेडिसिन थी, लेकिन उसमें उसका आना या राक्षसों का आना वंचित था। तो उसने पार्वती जी से प्रे किया कि पार्वती जी प्लीज़ मुझे उस वन में एंट्री दीजिए ताकि राक्षस लोगों को भी उस मेडिसिन का लाभ हो सके। पार्वती जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हुई, उन्होंने उसको वरदान दिया कि ठीक है भाई तुझे एंट्री मिलेगी। जब एंट्री मिली ना तो उसने ना देवताओं से ही वो वन छीन लिया और उन लोग का इसमें आना वर्जित कर दिया, और देवताओं पर बहुत अत्याचार भी करने लगी वो। तब शिव जी फिर और वो तो ठीक है, उसके अलावा भी उसने एक चीज़ की कि एक ना एक सेकेंड ना, इधर गाय खड़ी है रास्ते में। जैसा मैं कह रही थी कि जब उस राक्षसी को या दारुका जो नाम थी बंदी, नहीं दारुका, जब उसको एंट्री मिली ना वो वन में तो बहुत अत्याचार करने लगी
और अत्याचार के साथ साथ ना, तो शिव जी की एक उपासक थी, वो उसी वन में रहती थी, उसका नाम था सुप्रिया। तो उन जो राक्षसी, दारू का राक्षसी, उसने उस शिव जी के उपासक को ही बंदी बना लिया। तो वो आराधना करी थी उस टाइम पर, उनको बंदी बना लिया गया। तो उन्होंने वैसा शिव जी को बुलाया, फिर शिव जी आए और उन्होंने राक्षसों का वध किया। वध करने के बाद सुप्रिया ने उनसे कहा कि आप अब यहीं रुक जाइए। तो उन्होंने कहा कि मुझे आपकी आराधना करनी है, तो आप यहीं रुक जाइए। तो फिर शिव जी यहीं पे रुक गए और इसीलिए ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग हो गया। ऐसी इसकी मान्यता है। यहाँ पे काल सर्प दोष जिनको होता है, उसके लिए उन लोग यहाँ पे पूजा करवाते हैं। तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग इस 12 ज्योतिर्लिंग में से 10वें स्थान पे आता है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। So guys, one more thing that I forgot to add, that's कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग स्पेसिफिकली क्यों कहा जाता है, इट्स बिकॉज जब शिव जी को बुलाया सुप्रिया ने, उनकी जो परम भक्ति जो आग्रह कर रही थी कि आप आइए, मुझे बचाइए और राक्षसों का नाश कीजिए, तब वो जो प्रकट हुए थे ना, वो दिल से प्रकट हुए थे इन द फॉर्म ऑफ अ दिव्य ज्योति। ठीक है, तो इसके लिए नाग के अवतार में इनकी पूजा की जाती है। यहाँ पे पार्वती जी को नागिन के रूप में और शिव जी को नाग के रूप में यहाँ पे पूजा जाता है। ऑल्सो ऐसा भी माना जाता है कि श्री कृष्ण जी ने यहाँ पे द्वापर युग में रुद्राभिषेक किया होगा भगवान जी का, ऐसे भी मान्यता है क्योंकि इतना पुराना मंदिर है। ये गाय कैसे पीछे पड़ी है पप्पा के, क्योंकि उनके पास थैली है और पप्पा भी व्लॉगिंग कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर प्रतिमा शिव जी की, कितनी बड़ी है, देखिए गाइस। चलिए गाइस, तो ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से लग के ही पार्वती जी का मंदिर है, खोडियार माँ का मंदिर। तो आइए चलिए अंदर चलते हैं। जब आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग आइएगा तो यहाँ पे ज़रूर आइएगा, एकदम बाजू में ही है। डू नॉट मिस दिस स्पॉट, बिकॉज इसके बिना आपका ज्योतिर्लिंग का दर्शन इनकम्प्लीट है। बिकॉज जहाँ पे भी शिव जी है, वहाँ पे पार्वती जी विराजमान होती है, तो उनका दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। मंदिर की ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे कोई भी आके जो बच्चों की क्या बोलते झूला होता है ना, वो चढ़ाता है, पालना होता है, वो चढ़ाता है। जिसको बच्चे नहीं होते जनरली, तो उन लोग ये करते हैं, आके पालना चढ़ाते हैं यहाँ पे, और फिर उनको बच्चे होते तो वो बच्चों का फोटो यहाँ पे आके लगा देते। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के फोटो लगे, बिकॉज वो बच्चे उनको माता जी के आशीर्वाद से हुए, क्योंकि वो कपल को बच्चे नहीं हो रहे थे, तो फिर उन्होंने यहाँ पे आके पालना चढ़ाया और उनको बच्चे हुए। तो ऐसी भी इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ पे खोडियार माँ आशीर्वाद देती है कि उनको बच्चे जल्दी हो जाए, जिनको बच्चे नहीं हो रहे। तो आइए इस बार कपल्स सॉरी काट दूंगी। हाय किटी, हाय। दूर झपट्टा ही मार सकती है भाई, इसलिए रिस्क नहीं लेंगे दूर से। सो गाइज, हम होटल रूम में आ गए थे, हमने चेक इन कर लिया और हमने चेंज भी कर लिया। तो भटकेश्वर महादेव जो थे, उनका मंदिर बंद था क्योंकि 2 दिन से कुछ डिमोलिशन चल रहा है उस वजह से। एंड ऑल्सो रुक्मणी मंदिर भी बंद था इसी वजह से, डिमोलिशन चल रहा है 2 दिन से, दंगे ना हो, तो दंगे अवॉइड करने के लिए उन लोग शरणार्थियों को भी एंट्री नहीं दे रहे हैं।
मंदिर इज क्लोज्ड एंड पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उदयपुर में भी ऐसे ही कुछ हुआ था। जिस दिन हमको उदयपुर घूमना था उसी दिन दंगे हो गए वहाँ पे, राजाओं के दंगे, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम के दंगे। आई डोंट नो व्हाई। एनीवेज सो तो वो दोनों रह गए, बट बाकी सब हमने कवर किया। तो अभी हम फ्रेशन अप होके बस ऐसे ही बाहर निकले, क्योंकि दीदी गई है द्वारकाधीश मंदिर की तरफ और पापा भी गए द्वारकाधीश मंदिर की तरफ। तो मम्मी का भी मन नहीं लग रहा था होटल रूम में, तो मम्मी ने बोला चलो हम लोग भी चलते नीचे। तो हम लोग अब नीचे आ चुके हैं और जा रहे हैं, थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, देखते हैं। इतना डिसाइड करने के बाद भी गाइस हमने कर लिया शॉपिंग। व्हाट इज गाइस, व्हाट इज। और अभी हम खाने की तैयारी में। खाना नहीं खाए, हमारा उल्टा हिसाब चलता है। पहले हम डेजर्ट खाते हैं, फिर हम जाते हैं डिनर करने। तो अभी ले रहे रबड़ी लस्सी, यहाँ पर से मिल रहे थे, दुकान वाले से नहीं, आपस में मिल रहे लोग। चलो फिर मत खाओ। तुमको खाना तो खा लो, मत मारो। हाँ लस्सी पी लो, चलो बच्चे को लस्सी पिलाओ। बच्चे को लस्सी पिलाओ। खाओ मतलब आप नहीं खा रहे हो? कैसे है लस्सी? महाराजा वाले क्या रबड़ी खाते हैं मालूम है? ये इतना बड़ा 40 रुपए। बताओ, अभी लूट रहे हैं। मम्मी ने ये जो कुछ भी छू रहा है इसकी फट जा रही है। जी पे खा के मेरा फिंगरप्रिंट क्यों लगा तेरे फोन में? मैं क्यों लगाऊं यार? तुम्हारी बॉयफ्रेंड है क्या? बॉयफ्रेंड का लगाएगी? पति का लगाऊंगी अपने, तेरा क्यों लगाऊंगी? आप जब भी द्वारका आए यहाँ पे आप काठियावाड़ थाली खा सकते हैं, बहुत अच्छी है। लोग भी बहुत हॉस्पिटेबल है यहाँ के, वेरी कोऑपरेटिव पीपल। मस्ट ट्राई, मस्ट ट्राई। द फूड इज़ ग्रेट। हम पार्सल लेके जा रहे हैं हालांकि, बट द फूड इज़ ग्रेट। हमें लास्ट टाइम यहीं पे खाया था। सो गाइज मैंने आपको एक और बात जो मिस हो गई थी वो ये कि जब हमने द्वारकाधीश मंदिर के अंदर गए बेट द्वारका के, तो हमने नोटिस किया कि हर मंदिर के अंदर जो भी उनका गर्भगृह होता है भगवान जी का, सबके अंदर बेड्स बने थे। तो लाइक वो सब आई मीन एवरीवन बिलीव कि भाई वहाँ पे उनकी सोल है, वो रात को सोते भी है, उठते भी है, सब जैसे प्रोसीजर होता है वैसे सारा प्रोसीजर। तो बेड्स भी रखे थे वहाँ पे उनके सारे, रानियों के भी और कृष्णा जी के भी, सबके बेड्स उनके गर्भगृह में रखे हुए थे। सो दैट वाज वेरी आई मीन द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन समथिंग लाइक दैट। नहीं देखा है मैंने किसी और मंदिर में वो चीज़। सो या गाइस ये हमारा काठियावाड़ी थाली जो हम घर ले आए, क्योंकि वो ज़्यादा सेंसिबल लग रहा था मुझे, क्योंकि वहाँ पे उन लोग अकेले कोई खाने के लिए बोल रहे हैं, अनलिमिटेड, किसी को शेयरिंग नहीं। शेयरिंग में लिमिटेड भी मैंने पूछा, वो भी नहीं अलाउ कर रहे थे, ना छोड़ जानते भाई घर पे लाके खाते हैं। तो हमने 2 ऑर्डर कर लिए, 2 में 4 लोग आराम से खा सकते हैं। सो दैट्स द एंड ऑफ डे 2 इन द्वारका। कल हम जा रहे हैं सोमनाथ, तो कल मिलते हैं। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। गुड नाइट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय।